पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याओं को कहा जाता है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक और एक दूसरा वो नंबर स्वयं, द नंबर इटसेल्फ, तभी उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। ये केवल दो संख्याओं से विभाज्य होती है, एक से और स्वयं से, इसीलिए उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए अभाज्य संख्याओं का, तो सबसे पहले 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक जो है ना वो भाज्य संख्या भी नहीं होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उनके बाद 3 भी एक अभाज्य संख्या। अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 1 से विभाज्य होती है और 2 से, तो 1 और 2 मतलब केवल 2 ही गुणनखंड है इसका, इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या है। फिर 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 1 और 3 से केवल कट रहा है ये। उसी तरह से 4 को देखें तो 4 जो है 1 1 2 और 4 से 3 संख्याओं से कट रहा है, तो इनका 3 गुणनखंड हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, इसको यौगिक संख्या कहा जाएगा। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाएगा। यदि 5 का गुणनखंड देखते हैं तो 1 और 5 होता है, बस 2 गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। फिर इसी तरह से 7 अभाज्य संख्या होगा। 7 1 और 7 से कट रहा है, तो केवल जिनका 2 गुणनखंड होगा वही अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद प्राइम नंबर्स के बाद सेकेंड है कंपोजिट नंबर। सेकेंड क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है यौगिक संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स, इसको हिंदी में कहा जाता है यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं क्या होती है? इसका डिफिनेशन ये होता है कि वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे यौगिक संख्या कहा जाता है। जैसे कोई संख्या ऐसी है जो एक और स्वयं से तो करती है लेकिन किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाती है, तब उसको कहेंगे यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या वैसी संख्याएं होती हैं या कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसे कहा जाएगा कंपोजिट नंबर्स। जैसे अभी हम बात की थी 4 की, तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 1 2 और 4 से विभाज्य है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसका, इसीलिए यह एक यौगिक संख्या होगी। फिर उसी तरह से अगर देखें तो 6 भी एक यौगिक संख्या होगी, क्योंकि 1 2 3 और 6 इनके 4 गुणनखंड हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। फिर 8 होती है, फिर 10 12 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं यौगिक संख्याओं के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स थे ये दोनों। अब इसमें देखिए बहुत सारे प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं आप। जैसे 1 से 100 के बीच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि देखिए कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच में यदि आपसे कहा जाए कि कितने अभाज्य संख्याएं होती है, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। या आप निकाल भी सकते हैं और उसको काउंट कर सकते हैं कि उनकी संख्या 25 होती है। ये आप याद रखेंगे कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 ठो अभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो ये होते हैं 1 से 100 तक 25 ठो अभाज्य संख्याएं होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होती है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। और 1 के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए कि 1 जो है ना, 1 का केवल एक गुणनखंड होता है, एक ही। ये किसी और अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है, इसीलिए 1 न तो यौगिक संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। 1 कुछ भी नहीं है, यौगिक और अभाज्य में से कुछ भी नहीं है। तो 1 को इन दोनों टाइप में डिवाइड नहीं किया गया है। 1 एक अलग नंबर है, ठीक है। अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि 1 कैसा नंबर है, तो कोई नहीं होगा इन दोनों में से, ठीक है। तो ये था प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए दूसरों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।